नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम जानेंगे विवाह के संबंध में कि विवाह के संबंध में हम किस प्रकार से हथेली से जान सकते हैं। विवाह की जब बात आती है तो उम्र की गणना के लिए हम बुद्ध पर्वत को देखते हैं कि विवाह कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा। बहुत सारे प्रश्न हैं। विवाह के बाद हमें सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, ये हमें गुरु पर्वत से बहुत कुछ इस विषय में पता चलता है। जीवन में कितना सुख होगा, भोग विलास कितना होगा, अच्छे घर मिलेंगे, अच्छे बंगले, अच्छे गाड़ी, रहन सहन, ये हमारा शुक्र तय करता है। तो ये तीन स्थान से हम विवाह के विषय में जानने का प्रयास। अन्य भी रेखाएं हैं जो बहुत कुछ इस संबंध में कहती है, लेकिन ये तीन चीज़ें, स्थान जो है आपको प्रमुख है। अब आइए हम सबसे पहले बात कर लें कि गुरु पर्वत क्या कहता है। गुरु पर्वत, ये हमारा गुरु पर्वत है, ये वैवाहिक सुख को दिखलाता है। वैवाहिक जीवन में आपको कितना सुख प्राप्त होगा, आपके लाइफ पार्टनर के साथ कितनी सामंजस्य होगी, इन चीज़ों को आप गुरु पर्वत से निरूपित कर सकते हैं। अब देखिए, इस हथेली में एक महिला सब्सक्राइबर की हथेली है, इसमें गुरु पर्वत काफ़ी उन्नत अवस्था में दिख रहा है। अर्थात ये पर्वत को आप जब ध्यान से देखेंगे काफ़ी उभरा हुआ और गद्देदार है। जब अर्थात गुरु पर्वत यहाँ उच्च का है, हथेली देखने से पता चलता है कि यहाँ गुरु काफ़ी उच्च का है। तो ऐसे जातक बहुत ही उच्च महत्वाकांक्षी होते हैं, बहुत ही बड़ी सोच रखने वाले, उच्च महत्वाकांक्षी, धार्मिक विचारधारा के, आध्यात्मिक विचारधारा के, एजुकेशन में थोड़ा सा ज्ञान रखने वाले, या फिर इस ऐसे जातक यदि अच्छे शिक्षक बन जाएं तो बहुत अधिक सफल होते हैं। यदि धर्म कर्म में रुचि रखें तो वहाँ भी बहुत अधिक सफल होते हुए देखे जाते हैं। लेकिन एक चीज़ें और होती है, यदि गुरु बृहस्पति अत्यधिक उभार ले लेता है तो ऐसे जातक के मन में घमंड की भावना, अहंग की भावना भी आ जाती है। इस बात पर भी ध्यान हमें देना चाहिए कि इन्हें ऐसा लगता है कि वो सबसे अधिक श्रेष्ठ है, सर्वोपरि है। इस प्रकार की भावनाएं भी यहाँ उत्पन्न हो जाती है। हम बात कर रहे थे वैवाहिक सुख के विषय में। तो गुरु अच्छा है तो वैवाहिक जीवन और सुख की प्राप्ति होगी। यदि किसी जातक का गुरु पर यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह है, ये क्रॉस बिल्कुल स्वतंत्र है, ये किसी अन्य रेखा के सहयोग से ना बना हो। अन्य रेखा कहने का अर्थ होता है यहाँ पर हमारी यहाँ पर हृदय रेखा पहुँचती है। ऐसा नहीं कि वो हृदय रेखा के सहयोग से बनता हो। यहाँ पर हमारी मस्तिष्क रेखा भी इस जगह से पहुँचती है, महत्वाकांक्षा रेखा इस प्रकार से बढ़ती है। इसके सहयोग से बना वो नहीं, सहयोग से नहीं, वो स्वतंत्र हो। तो ये आपके वैवाहिक प्रेम और वैवाहिक जीवन में मिलने वाले सुख को दिखलाता है। तो चलिए, यहाँ तो सुख हो गया। अब हम आते हैं वैवाहिक जीवन के बाद भोग विलास, अच्छे रहन सहन। आपको कितने अच्छे घर की प्राप्ति होगी, ये आपका शुक्र पर्वत अच्छे अवस्था में है। शुक्र पर्वत पे किसी प्रकार का कोई निगेटिव चिन्ह नहीं है, बहुत अधिक जाल नहीं है, रेखाएं नहीं है, स्पष्ट है, उभार अच्छा है। तो आपके लाइफ में आपको रहने के लिए अच्छे घर मिलेंगे, अच्छे वाहन की सुविधा होगी, आपको खान पान में अच्छे भोजन मिलेंगे, अच्छे वस्त्र मिलेंगे। मतलब जितने भी भौतिक सुख सुविधा है वो आपको शुक्र प्रदान करता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। और शुक्र उसके बाद सुंदरता का कारक माना जाता है। मतलब सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे चीज़ों की प्राप्ति, भोग विलास को भी जोड़कर देखा जाता है। नृत्य, संगीत, गायन, वादन, यहाँ तक कि नाट्य, अभिनय, इन सब क्षेत्र को भी शुक्र से जोड़कर देखा जाता है कि शुक्र होता है वीनस एक सुंदरता का कारक है। तो सुंदरता से रिलेटेड सारी चीज़ों को ये दिखलाता है। तो शुक्र का अच्छा होना इन चीज़ों को दिखलाता है। यहाँ इनकी हथेली में शुक्र भी अच्छे अवस्था में दिख रहा है। ये दो बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह इस हथेली में दिख रही है। अब आइए तीसरी, इनके विवाह के संबंध की, विवाह कब होगा। ये बुध पर हमारी यहाँ पर कुछ रेखाएँ होती है, यहाँ पर इस जगह। ये थोड़ी सी मैं इसे, हाँ, अब मैं चीज़ों को स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से 3-4 रेखाएं होती है। ये रेखा विवाह रेखा कहलाती है, शास्त्र में कहा गया। और ये हमने देखा है प्रैक्टिकली भी, कई लोगों का हथेली देखता हूँ तो ये रेखा करीब करीब सटीक अनुमान बताती है कि विवाह कब होगा। कई रेखाएं हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। 3-4 विवाह नहीं होता है, विवाह तो एक ही होना। इसमें से देखना है कि कौन सी रेखाएं मजबूत है। जो रेखाएं गहरी है, मजबूत है, विवाह की संभावना उसमें रहती है, प्राथमिकता दें कि विवाह इस उम्र में होगी।
अब छोटी छोटी कई रेखाएं तो ये प्रेम संबंध को, किसी के प्रति आकर्षण को, मन में होती है ना बहुत इच्छा, किसी के प्रति बहुत अधिक गहरा आकर्षण है जो कई वर्षों तक रह जाता है, प्रेम संबंध कहीं हो सकता है, विवाह करने की इच्छा है, सफलता नहीं मिली, इन सब चीज़ों को दिखलाता है। तो यहाँ भी एक चीज़ें देखनी है कि विवाह रेखा साफ सुथरी और स्पष्ट हो तो ये सर्वोत्तम मानी जाती है। विवाह रेखा का दो भागों में बंटना, विवाह रेखा पर द्वीप होना, विवाह रेखा पर क्रॉस कट होना, तो ये सब चीज़ें विवाह में बाधा या विवाह के बाद होने वाले पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य की कमी को दिखलाता है। आइए हम थोड़ी उम्र की गणना कर लें। महिला की हथेली है तो महिलाओं को चाहिए कि उम्र के इस भाग से ये आपकी हृदय रेखा के इस भाग को आप जो है टोटल 50 वर्ष में बांट लें, 50, और 50 के अनुसार कैलकुलेशन कर लें कि यदि ये बिल्कुल मध्य में आपकी रेखा पड़ रही है तो आप ये मान के चल सकती हैं कि 24, 25, 26 वर्ष की आयु में, चूँकि बिल्कुल एक्यूरेसी यहाँ बिना स्केल रखे पता नहीं चलता है, आपका विवाह 25 वर्ष के आसपास माने ±1-2 लेके चला जा सकता है कि आसपास होने की संभावना है। और इससे यदि और नीचे हो तो हो सकता है कि 20 से 22 वर्ष में आपका विवाह हो जाए, लेकिन ये आधे से ऊपर हो तो ये लगभग दिखाता है 30 हो सकता है। तो ये कैलकुलेशन आपको स्केल रख के करनी चाहिए। अब ये इसमें कुछ इस हथेली में विवाह होने की संभावना क्या है, मैं ये जानने का प्रयास करता हूँ, चूँकि इनका प्रश्न विवाह से संबंध में। आइए, इस हथेली पे विवाह रेखा बिल्कुल स्पष्ट तो नहीं दिख रही है, क्योंकि हथेली मोड़ के यदि फोटो भेजा जाता है तो बिल्कुल क्लियर दिखती है। तो यहाँ से यहाँ तक में देख लें, हमने इसे बांट दिया। अब देखिए इसमें एक रेखाएं हमें यहाँ दिख रही है, ये एक रेखा है। जब हम इसमें उम्र की कैलकुलेशन करने का यहाँ से यहाँ तक प्रयास करते हैं उम्र की कैलकुलेशन, तो ये 50% करीब करीब यहाँ आता है, अर्थात ये 25 वर्ष है। और 25 के बाद ये चूँकि यहाँ पर आपका ये 50 वर्ष है और ये 0 वर्ष है, अब बीच में ये 25 वर्ष है, ये जो है आपकी 25 वर्ष है। तो हम उम्र की गणना करें तो ये 25 वर्ष के बाद आ रहा है। 25 के बाद आ रहा है, कितना बाद आ रहा है, तो लगभग गणना करने पे आ रहा है कि ये जो है 27 के आसपास आनी चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी आगे पीछे ±2 ईयर आप मान के चल सकते हैं कि 27 से कुछ पहले या बाद में भी हो सकता है। तो इनकी विवाह की जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है, जितनी इस पिक्चर में दिख रही है उस हिसाब से एक ही विवाह की रेखा यहाँ दिख रही है, वो रेखा इनकी जो है 25 के बाद है, ये 27 के आसपास में इनका विवाह होना चाहिए। तो इनके विषय में, विवाह के विषय में, इनके विषय में बता दिया गया है। आइए, हथेली में अन्य भी बहुत कुछ है। इस हथेली की जो बनावट है काफ़ी अच्छी है। इसमें जैसे उम्र की बातें, भाग की बातें बहुत सारी है, सूर्य रेखा की बातें, इनके विषय में हम चर्चा अगले अंक में करेंगे। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।